व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। इंटरव्यू के अंदर जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो जो कैंडिडेट्स हैं वो अक्सर गड़बड़ा जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस सवाल के ऊपर। मैं आपको इस हवाले से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा और सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें कि इस सवाल का जवाब बहुत ज़्यादा डिफ़र कर सकता है अगर आप जॉब पर हैं, और बहुत ज़्यादा डिफ़र कर सकता है अगर आप जॉब पे नहीं हैं। यानी इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर एंड यू अप्लाई फॉर अ जॉब, इंटरव्यू के अंदर आपसे सवाल पूछा जाता है तो उसमें आप डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और अगर आप इस वक्त जॉब पर नहीं हैं और लेट्स से आपने कहीं से रिज़ाइन दे दिया है या आपको ले ऑफ कर दिया गया है या आपको ड्यू टू सम रीजंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डाउनसाइजिंग हो गई है, तो उस केस के अंदर आपका रिस्पॉन्स एंटायरली डिफरेंट हो सकता है। अब आते हैं दोनों के जवाब की तरफ। पॉइंट नंबर वन, अपने जहन में ये रखें कि जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं, जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप अपने जहन में उस पोजीशन के हवाले से और उस इंडस्ट्री के हवाले से एक्सपेक्टेड सैलरी रिसर्च करके रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि उस पोजीशन के ऊपर, उस इंडस्ट्री के अंदर क्या सैलरीज उस पोजीशन के ऊपर लोग ले रहे हैं, ताकि आप उसी के हवाले से कॉम्पिटिटिव सैलरी बताएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिसर्च करते हैं और आपको मालूम पड़ता है कि इसी पोजीशन और इसी इंडस्ट्री के अंदर 5-6 लोग और सेम पोजीशन के लोग लेट्स से 2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, तो आप उसी के अराउंड में अपनी जो सैलरी रेंज है वो बताइएगा। ऐसा ना हो कि आपकी रिसर्च के मुताबिक एवरेज सैलरी वहाँ पे 2 लाख चल रही हो और आप उनसे 1 लाख का तकाजा कर बैठें या आप उनसे 4 लाख का तकाजा कर बैठें। तो यहाँ पे ये बात कंफर्म हुई कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव सैलरी क्या है, दूसरे लोग उस पोजीशन के ऊपर और उसी इंडस्ट्री के अंदर कितनी सैलरी ले रहे हैं। अगर आपके पास ये डाटा अच्छे से आ गया, अगर आपने डीप इंसाइट्स आपके पास मौजूद हैं, तो आप इस सवाल का जवाब आपके लिए देना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ये पता होना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस बताते हैं तो आगे से लोग जो इंटरव्यू करने वाले हैं वो रीज़न पूछते हैं कि आप इतनी हाई या आप ये जो सैलरी बता रहे हैं क्यों बता रहे हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि भी मैंने वेल रिसर्च किया है और इस पोजीशन के ऊपर यही अमाउंट लोगों की है और यही चीज़, ये मार्केट प्राइस इस पोजीशन के हवाले से चल रही है। तो आप एक के पास रीज़न होगा, आप एक जवाब दे सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास अगर आगे से सवाल पूछा गया कि आप क्यों ये सैलरी एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं, तो अगर आप वेल रिसर्च नहीं होंगे तो आप इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। और इसका जाहिर सी बात है, कोई भी आंसर आप इंटरव्यू में नहीं देते तो उसका इम्पैक्ट कोई ख़ास बेहतर नहीं जाता, कोई ख़ास पॉजिटिव नहीं जाता, आपके हक में नहीं जाता। अब बात करते हैं कि अगर आप जॉब पर हैं और अगर आप जॉब पे नहीं हैं तो ये सवाल किस तरह से आपको अफेक्ट कर सकता है और इसका आप जो भी जवाब देते हैं वो आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है। अब अगर आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं और आपकी मुनासिब सैलरी और आप मुनासिब हालात के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक खुली फील्ड होती है जिसके अंदर आप खेल सकते हैं, आप छक्के चौके मार सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव नथिंग टू लूज। और फॉर एग्जांपल अगर आपने हाई अमाउंट ऑफ सैलरी बता भी दी तो इट्स ओके। अगर उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती तो यू कैन गो बैक टू योर ओल्ड जॉब नेक्स्ट डे और इट्स ओके, एवरीथिंग्स ऑल राइट। आपको जॉब नहीं भी मिलती तो कोई मसला नहीं, लिहाजा आप बहुत हाई सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख के ऊपर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप डबल ट्रिपल भी बता सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि आप जिस कंपनी के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं उनका बजट वो अलाउ करता है और वो एक्सेप्ट कर लें, तो इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड और चांस के ऊपर चांस तो लेना पड़ता है। तो बट ये स्ट्रेटजी उसी वक्त करें कि जब आप ऑलरेडी जॉब के ऊपर मौजूद हो और आपको अपनी करंट जॉब के अंदर कोई ज़्यादा मुश्किलात ना हो। इट्स ओके, आप नॉर्मल एक अपनी जॉब कर रहे हो तो इन डैट केस आपके पास खेलने का मौका होता है और आप इंटरव्यूज के अंदर हाई एक्सपेक्टेशंस बता के चांस ले सकते हैं। नो कम टू द सेकंड सिनेरियो, जब आप जॉब पे नहीं है, जब आपको ले ऑफ कर दिया गया है या आपने कहीं पे बहुत ही मुश्किलात के बाद चैलेंजेस से लड़ ना सकने की वजह से आपने कहीं से रिजाइन दिया है। अब इस केस के अंदर आपकी सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट होगी। आपको जॉब की ज़रूरत है, अगर आपने जॉब फौरी तौर पे हासिल ना की तो माइट बी पॉसिबल आपके घर के जो फाइनेंसेस हैं वो मुश्किल
हो जाएं आपको पूरे करना। अब इस केस के अंदर आपको इस जॉब की बहुत ज़रूरत है जहाँ पे आपने अप्लाई किया और जहाँ पे आप इंटरव्यू देने गए हैं, और आप कोई चांस नहीं ले सकते। आपकी एक छोटी सी बेहतियाती है, आपकी एक छोटा सा गलत जवाब आपको उस जॉब के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, और आपको वो जॉब नहीं मिलेगी, जिसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर आ सकता है, आपके घर के ऊपर आ सकता है। सो यू रियली नीड दैट जॉब। नो, इन दैट केस मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप वही सैलरी बोलें जो कि आपने बहुत रिसर्च के बाद एस्टिमेट लगाई है कि इस इंडस्ट्री के अंदर इस खास पोजीशन के ऊपर क्या एवरेज सैलरीज हैं, और आप वही सैलरी उनको बताएं, और बताएं कि ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। और अगर आपसे सवाल ये किया जाता है कि क्या आपके ये निगोशिएबल है, तो यू कैन ऑलवेज से कि यस इट्स निगोशिएबल, इसके ऊपर कुछ बातचीत फर्दर हो सकती है। इसको फ्लेक्सिबल रखें, सॉफ्ट रखें, बिकॉज समझने वाली बात ये कि यू आर एट द वीकर पोजीशन नाउ और आपको इस जॉब की ज़रूरत है। तो अगर आपने कोई भी नॉन फ्लेक्सिबिलिटी शो की, तो माइट बी पॉसिबल वो चीज़ इंटरव्यू लेने वाले को सही नहीं लगे, और उनके मिजाज के खिलाफ, और यू माइट डिस्क्वालीफाई फॉर दैट पोजीशन। आई होप इन दोनों पोजीशंस का आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ऑलवेज ट्राई फॉर न्यू जॉब व्हेन यू आर ऑलरेडी वर्किंग। कि जब आप एक अच्छी पोजीशन के ऊपर और एक अच्छी जॉब और एक अच्छी सैलरी ले रहे हो, वही एक अच्छा मौका होता है कि जब आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और इस पोजीशन के ऊपर जबकि आपके पास ऑलरेडी जॉब मौजूद है, आप एक अच्छी सैलरी, एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट होता है। और जब आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन बनाते हैं, तो बिना किसी प्रेशर के और बिना किसी डर के बताते हैं, और मोस्ट केसेस के अंदर बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस, आप उस शॉट को विन भी कर लेते हैं। तो हमेशा जब भी जॉब सर्च करें, उस वक्त करें जब आप ऑलरेडी जॉब के ऊपर मौजूद हों, वर्किंग हों, और ऐसा ना हो कि आपकी जॉब के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप वीकर पोजीशन के ऊपर आ जाएं, और फिर आप किसी भी जॉब के लिए या किसी भी सैलरी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएं। ये पोजीशन ना आने दें, और उससे पहले पहले आपको स्विच कर लेना चाहिए और एक अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश कर लेनी चाहिए। आई होप मेरी टिप्स आपको बेहतर लग रही होंगी। However, many times लोगों के फर्दर क्वेश्चंस इन वीडियोस या इन ऑडियोज के अंदर भी होते हैं, तो फील फ्री टू आस्क एंड फील फ्री टू कमेंट वेयर एवर यू आर सीइंग this video, or wherever you are hearing this audio. Thank you very much. Assalamu alaikum.